जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, नया साल शुरू हो गया और नए साल में सबसे जो ख़ास बात वो ये हुई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रहम आ गया। उनके दिल में दर्द जागा। उनको एक ख्याल आया कि नौजवानों को रिहा कर दिया जाए। फिर उनको रिहा किया गया और उसमें उनको रिहा करने के बाद फिर उनके जब उन्होंने बाहर आके नारे लगाए तो उन्होंने फिर वो माफ़ीनामे जो हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए इस किस्म के। मैं थोड़ा सा बात करूँगा बिहाइंड द सीन। जर्नैलों के साथ हो क्या रहा है इस वक्त, जर्नैलों के ऊपर गुजर क्या रही है इस वक्त। पहली बात ये कि बहुत अरसा पहले मैं एक प्रोसेस से गुजरा इसी तरह का, लैके फड़ के यंग सी तो जो उत्थे कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ। तो वहाँ पे हालात ये होते हैं इंसान के कि वो चंगा भला तगड़ा सियाना बंदा कहता चल लिखी यार जो लिखना मेरी जान छड़। तो इन्होंने लिखे होंगे माफ़ीनामे, इन्होंने कहा होगा हमें माफ़ कर दें या जो भी उन्होंने कहा रहम की अपील की होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बाहर आके नारे लगा रहे तो उनको नहीं पता वो लिख के दे गए हैं, थानू फिर फड़ लेंगे, उनको भी पता है। तो इसका मतलब है ये जो माफ़ीनामे ये सारे ड्रामे हैं। अब माफ़ीनामा लिख के बाहर आके नारे लगाना, उनको पता कि दोबारा पकड़े जाएंगे कि अभी उन्होंने अभी ये तो हमारे साथ हुए कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता हमारे लीडर भी अंदर है। लेकिन ये वो जज्बा है जिसको ये बगैरती के साथ पता नहीं खुद बनाए हैं या लिखे हैं या क्या किया, वो दिखा के लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे यो इन्होंने माफ़ी मांगी है तो इसलिए हमने रहम किया। रहम क्यों किया? रहम की सर एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी इस वक्त ये है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये मैच हार चुकी हुई है, इसमें मुझे बराबर शक नहीं है। जब एक आपकी गली में आए ना, गली में कोई बंदा कारपेट बेचने वाला, और वो कारपेट बेचने वाला 1000 से स्टार्ट करे और 200 पे आ जाए कि चलो बाजी 200 ले लो, तो इसका मतलब है कि वो कारपेट उसका नहीं बिक रहा या वो बिल्कुल बिल्कुल मुखिया पे है। तो यही हाल इनका है। ये 5 साल से स्टार्ट हुए थे कि 5 साल खामोश रहो तुम फिर ले आएंगे। अब हाल इनका ये है कि तुम बनी गाला चले जाओ, तुम ये कर लो वो कर लो, तो मतलब मुक्के पेन है। ये तो कन्फर्म बात है। अब हुआ क्या है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है सर जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डट के जंग लड़ी है। इन बर्गर बच्चों ने डट के जंग लड़ी है। इन्होंने वो मुकाबला किया कि इनकी फौजियों की आने वाले पीएमए में जाके पढ़ाया जाएगा ये सब्जेक्ट, कि एक जवान आया था और वो खड़ा हो गया था। ये है वो निशानी, ये जब लीडर खड़ा होता है तो कौम कैसे खड़ी होती है, कौम को कैसे खड़ा करता है एक लीडर। इमरान खान ने वो रोल अदा किया और कौम खड़ी होगी। कौम के खड़े होने के नतीजे में क्या हुआ? सोशल मीडिया उनके साथ था, ओवरसीज उनके साथ खड़े हो गए, तमाम के तमाम लोग उनके साथ खड़े होते चले गए। खड़े होते होते हालात ये हो गए कि ये बैठना शुरू हो गए, इनको बैठना पड़ गया। इन्होंने अफरा तफरी में बंदे मारने शुरू कर दिए, लोगों को 10-10 साल की सजाएं देनी शुरू कर दी। उन्होंने हर काम वो कर लिया जो ये कर सकते थे। लेकिन इनको अब क्या जी, हालात ठीक हो रहे हैं। इमरान खान का टीवी के ऊपर नाम भी आ रहा है। अब हालात ठीक हो रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? कौन सी इन बगैरतों में क्यों इतनी नेकी आ गई? क्यों ये लोगों को लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इनके लोगों को नेकी आ गई। क्यों ये नेकी का इजहार कर रहे हैं, इमरान खान से मुज़ाकरत कर रहे हैं, टेबल पे बैठ जाए, ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये? सर, इसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पैक जो इनकी डॉक्टरों की क्या करें एसोसिएशन है, उन्होंने इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में ओवरसीज ने एक माहौल क्रिएट किया। इंटरनेशनल जो अदारे थे उनको बताया कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही मुल्क के अंदर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही मुल्क के अंदर, और ऐसे मुल्क के अंदर जो कि एटॉमिक पावर है उसके अंदर इलीगल तौर पे एक प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा गया, जहां पे रूल ऑफ लॉ नाम की चीज कोई नहीं है, जहां पे अदालतों के अंदर जज बिक चुके हैं। जजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान के एक महकमे ने, फौज के महकमे ने। ये हालात ऐसे पैदा कर दिए मुल्क में, वो सारे का सारा जब बिल्डअप हुआ तो हुआ ये सर, अमेरिका की तरफ से इनको आया कि भाईजान आपने क्या ये रंगबाजी शुरू की हुई है। फ्री इमरान खान की बातें शुरू होनी शुरू हो गई। कांग्रेस भी उनके साथ थी जो भी सिलसिला बना। अब पोजीशन ये है, इनको धड़का क्या लग गया? धड़का ये लगा जब अमेरिका ने जब ये बात की कि हम जो है वो एम्बेसी जो है अमेरिका में उसकी तहकीकात कराएंगे, वहां पे पता करेंगे हो क्या रहा था। क्योंकि याद करें ये वो वक्त था जब ट्रंप के हुकूमत के आखिरी दिन थे और बाइडेन आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये है, ट्रंप को मसला ये है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मसला ये है कि जब मैं प्रेसिडेंट था, जब तक मैं प्रेसिडेंट, चाहे आखिरी दिन थे, उस वक्त पाकिस्तान में एम्बेसी कौन चला रहा था, वहां पे क्या हो रहा था?
शरीर रहमान का आपको पता लगा, शरीर रहमान को जो बेतहाशा पैसे मिले, शरीर रहमान को अमेरिका की तरफ से जो डॉलर मिले हैं एनजीओ की तरफ से, जो उनको पैसा आया, वो भी आपके सामने बात खुल गई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो उससे क्या होगा? उसके साथ जर्नैलों को फांसियां होंगी। ये बाजवा, ये साहिर शमशाद भी अंदर आ सकता है। बेशुमार जर्नैल है जो इसके अंदर आएंगे, जर्नैल फंसेंगे। और इन जर्नैलों को ब्लैकमेल करने के लिए इससे बड़ा हथियार मेरा ख्याल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कोई नहीं होगा कि जी इन्वेस्टिगेशन कराओ केड़ा केड़ा सी बिच केड़ा केड़ा मामे खा बने सी। उनके अपने एम्बेसडर जो है वो उसको रौला पड़ा हुआ उस वक्त का जो था कि भाई मैं बैठा सी मेरे थले सारा कुछ होंगे या मैं करांदा रहा, की होया इत्थे। तो ये जो चीज़ थी इसने उनको प्रेशराइज किया, उसने उनकी गर्दन पे पाँव रखा है इस चीज़ ने। और इस वजह से ये लोग जो हैं अब ये छोड़ा छाड़ी शुरू कर दी है, इसको छोड़ दो, उस पर रहम की अपील कर दो। अपनी तरफ से अच्छे बच्चे बन रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी हम बड़े अच्छे हैं और हमने ये बंदे ये रिहा किए। दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये करना चाह रहे हैं वो जो है, वो जो लावा निकलना है ना इमरान खान की रिहाई के वक्त, इमरान खान अगर जेल से बाहर आता अपने केसेस ख़त्म करके, जो वो इस्तकबाल होना है, जो वो सीन होने हैं, जो सड़कों पर रौनक होनी है, जो ईद का दिन बनना है, ये उससे डरे हुए हैं, ये उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इन्होंने इमरान खान को रिहा होना ही होना है, इमरान खान पे और केसेस हो नहीं सकते, लेकिन उससे डरे हुए हैं, ये उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। और साथ में रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि इमरान खान को जाते जाते खत्म कैसे करना है। ये है ना, ये आप अपने दिमागों से निकाल दें, ये मुज़ाकराती कमेटी भी, पाकिस्तानी कौम भी, कि आसम मुनीर का जो टोला है ये बगैरतों की वो लेवल है, इनका बगैरती का, शहबाज शरीफ का बगैरती का वो जो कुर्सी जो डिग्गी में छुप के वजारत उस्मा के लिए चला जाए, आप अंदाजा करें वो क्या शख्स होगा, वो कितना क्या गुजरा, कितना कमीना किस्म का शख्स होगा वो हमारा शहबाज शरीफ है। और हर जगह बैठ कभी कभी आ, ये उसका मेंटल लेवल है। यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और वो हरकतें देखे कैसी करता, तमाशे लाए ने हर पास ने। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त जो है इनके ये खत्म हुए हैं। खान साहब की ग्रिप में बार बार कह रहा हूं, उनकी गर्दन पे स्ट्रांग होती जा रही है हर आए दिन के साथ। और खान साहब को जल्दी भी कोई नहीं, खान साहब ने की तो कहा मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं ठीक पे आज थे, मेरे बंदे पहले छो, मुझे बली गाना नहीं जाना, मेरे पहले बंदे छो, मेरे बंदे रिहा करें। तो ये जो सारी बिहाइंड द सीन चीजें हो रही हैं, मुज़ाकराती, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात के पीछे भी कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो जो पीछे मुज़ाकरात चल रहे हैं वही असल मुज़ाकरात है और वही उनको रोला बना हुआ है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक बात मैं करूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आने वाले दिनों में, वो ये है कि मुझे इन पे बड़ा शक है ये इमरान खान को रिहा करने के बाद फिर कातलाना हमला करवाएंगे। ये इतने बेगैरत हैं कि आपकी सोच होगी, ये इतने घटिया हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में पोजीशन ये है कि इमरान खान के ऊपर हाथ डालते हुए इनको डले। मैं कल परसों वीडियो कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ देख रहा था इमरान खान साहब की तकरीर, फैसलाबाद की तकरीर में खान साहब ने कहा था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन बंदों की जिन्होंने प्लानिंग की थी कमरे में बैठ के कि इमरान खान को मारना। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन है। इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, ये जो बंदे उन्होंने रिहा किए हैं, उस तरफ एक कदम है, टीवी पे आहिस्ता आहिस्ता नाम आ रहा है, ये उस तरफ कदम है कि कहीं से हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में, तो मारे गए, वहां से तो पता लग जाएगा सारा कुछ कि कौन कौन सा जर्नैल कहाँ का बैठा था। आसिम मुनीर क्या कर रहा था, नदीम अंजम क्या कर रहा था, फैसल नसीर क्या कर रहा था, बाजवा क्या कर रहा था, शहबाज शरीफ कहाँ से आके मिल रहा था, कौन कौन जाके मिला इनको, किस किस एमएनए के पास क्या क्या लेके ऑफर लेके गए। ये सारी चीजें खुलेंगी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, ऑडिट होगा, पैसों का ऑडिट होगा। अमरीका ने पैसे लगाए, अपने पैसा साहब लैन तुर पे ने, तो फिर तुम लेने देनी पै जानी है। सो ये पोजीशन है सर इस वक्त। बिहाइंड द सीन पोजीशन ये है कि ये फुली ब्लैकमेल हो चुके हैं, ये इनको अपनी मौत नजर आ रही है, जर्नैलों को, आसिम मुनीर को अपनी मौत नजर आ रही है। ये उससे बचने के लिए छोटे छोटे इक़दाम कर रहे हैं जी, इमरान खान को यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ दे, थोड़ा सा। और दूसरा ये प्रेशर रिलीज करना चाहते हैं इमरान खान की रिहाई का, चलो जी बनी गाना चला जाएगा, वहां पर जब उसको रिहाई का ऑर्डर जाएगा तो वो एक और तरह का सीनियर अगर जेल से निकल के जाता है, उसका पेरोल, उसका वो परवाना रिहाई का जेल जाता है और जेल से एक गाड़ी लेने की आती है इमरान खान को, तो फिर तो लाखों करोड़ों लोग जब मजमा होगा इमरान खान को देखने के लिए। तो भाईजान वो चाहे बनी गाला से रिहा होए, चाहे वो जेल के अंदर से रिहा होए, वो होगा तो मजमा ही, रौनक तो लगनी है, दुनिया तो इकट्ठी होनी है। इमरान होगा और जश्न नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, वो तो होगा। और इंशाल्लाह इमरान भी होगा, जश्न भी होगा। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, कन्विक्शन से कर रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि जी अब इनका टाइम खत्म है, इनका टाइम
एब्सोल्युटली ख़त्म है। अब ये आराम से चले जाएं तो ठीक है, अब ये कैसे जाते हैं, ये इनका टाइम ख़त्म है, क्योंकि एक भी पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए रत्ती बराबर उनसियत, मोहब्बत, शफकत नहीं है। सारे दिल से, अंदर से नफरत करते हैं। जब इतनी नफरतें हो जाएं घर के बड़े से, तो उसको घर छोड़ना पड़ता है, कहीं और जाके बसेरा करना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।